रामपुर की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर इन दिनों संकट के काले बादल मंडरा रहे हैं और यूनिवर्सिटी के 38 भवनों पर मंडराते बुलडोजर के खतरे ने छात्रों के भविष्य को दांव पर लगा दिया है। प्रशासन का कहना है कि यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 भवन बिना नक्शे की अनुमति के बनाए गए हैं, इसलिए इन्हें गिराने का नोटिस जारी किया गया है। 15 दिनों के भीतर अवैध निर्माण खुद ध्वस्त करने या फिर बुलडोजर कार्रवाई का सामना करने का फरमान जारी होने के बाद से ही यहाँ हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस गंभीर स्थिति के विरोध में यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर छात्र छात्राओं का अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी है। बारिश और खराब मौसम भी इन हौसलों को डिगा नहीं पाया है और छात्र अपनी डिग्रियों और भविष्य को बचाने के लिए मुख्य गेट पर डटे हुए हैं। छात्रों का आरोप है कि प्रदर्शन के इतने दिन बीत जाने के बावजूद कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उनकी सुध लेने नहीं आया है और न ही किसी ने उनसे बातचीत करने की जहमत उठाई है। छात्रों का कहना है कि शिक्षा के मंदिर को गिराना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है और संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर उनके हाथों से कलम छीन ली जाए। उनका साफ कहना है कि अगर सरकार को इस यूनिवर्सिटी से कोई दिक्कत है तो इसके बराबर में इससे भी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाकर दिखाए। अब इस मामले में सियासत और समर्थन का दौर भी तेजी से शुरू हो चुका है। परचम पार्टी ऑफ इंडिया का एक उच्च स्तरीय डेलीगेशन रामपुर पहुंचा, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष नाजिम इलाही, उत्तर प्रदेश पश्चिम के प्रभारी इशरत खान, अलीगढ़ के जिला अध्यक्ष मोहम्मद फैजान सिद्दीकी सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। इस डेलीगेशन ने जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए भवनों को तोड़े जाने के आदेश को तुरंत रद्द किया जाए। इसके बाद डेलीगेशन ने जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचकर धरने पर बैठे छात्रों से मुलाकात की और उन्हें ये यकीन दिलाया कि देश की जनता उनके साथ है और सरकार इसका कोई न कोई हल जरूर निकालेगी। जंतर मंतर से शुरू हुआ समर्थन अब रामपुर तक पहुंच चुका है, जहां सपा के प्रतिपक्ष नेता माता प्रसाद के नेतृत्व में भी नेताओं का दल ज्ञापन देने पहुंचा है। विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों का समर्थन मिलने के बाद अब ये आंदोलन बड़ा रूप लेता जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रशासन इन बेबस छात्रों की पुकार सुनेगा या फिर शिक्षा के इस मंदिर पर बुलडोजर चलाकर हजारों छात्रों का भविष्य अधर में लटका दिया जाएगा। मेरा नाम है हिंदुस्तान का आलम, ग्रेड 9 से आया हूँ। जिला में रामपुर है, गाँव का नाम वैट है। और ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि चारों जो लग रहे हैं चेहरे पर, सर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं, ठीक ना। मेरे पीछे कोई ये मान चलो जो ये है जो हमारा शिक्षा जो मंदिर है, ये इसमें हिंदू भी पढ़ता है, मुस्लिम पढ़ता है, सिख पढ़ता है, सब पूरे धर्म के पढ़ते हैं। हिंदुस्तान का बच्चा सब पढ़ता है इसमें। कल को ये टूट जाएगा तो यहाँ के बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? आपने कहा था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये शिक्षा का मंदिर टूट जाएगा तो आपकी बेटी कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? ये बताओ। तो आप समर्थन करने के लिए आए? हाँ जी, पूरा दिल से समर्थन करने के लिए आए। हम तो 200 किलोमीटर दूर से आए हैं, यहाँ पर समर्थन के लिए आए हैं। और दूसरी बात सर, जब पूरा हिंदुस्तान एक होगा, पूरा हिंदुस्तान, फिर टूटेगा नहीं। आज ये स्कूल टूट जाएगा, मोहम्मद अली यूनिवर्सिटी टूट जाएगी, तो ये टूटने के बाद फिर कहीं और तोड़ेंगे। स्कूल को बचाओ। जब हमारे हिंदुस्तान के अंदर शिक्षा ही रहेगी, जब तो हिंदुस्तान हमारा आगे बढ़ेगा। जब शिक्षा नहीं रहेगी, जब देश का युवा नहीं पढ़ेगा तो क्या बनेगा? चोर, डकैत, नशेड़ी, भंगाड़ी, ये चीज़ बनेंगे। जब भाई शिक्षा ही खत्म हो जाएगी हिंदुस्तान के अंदर तो हिंदुस्तान कहाँ से आगे बढ़ेगा? और दूसरी बात ये, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, खून तो सबका एक ही है। खून सबका एक ही है। धर्म बेशक बटे हुए हों, धर्म बेशक बटे हों, है तो हिंदुस्तानी तो है। कोई भी क्या कहा सर, हिंदुस्तान से है सर, इंडिया से है। ये नहीं कि मैं मुसलमान से आया हूँ, हिंदू से आया हूँ, सिख से आया हूँ। हमारे हिंदुस्तान का नाम लेकर जो भी विदेश में जाता है कहता है हम इंडिया से, हिंदुस्तान से आए हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, इस शिक्षा को बचा लो। यानी आपका जो शिक्षा टूट गया तो आपके जो बच्चे हैं ना वीरान हो जाएंगे। मामला कुछ नहीं है, मामला सिर्फ जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने का है। जो आरडीए ने एक आदेश पारित किया है कि यूनिवर्सिटी के 28 भवनों को 15 दिन के अंदर तोड़ा जाएगा। उस भवनों को आरडीए बनने से पहले बनाया गया था। आरडीए उस टाइम मौजूद नहीं था रामपुर में, उसके बाद आरडीए आया है। और यदि अगर कोई ऐसा है प्रावधान कि वो भवन जो है वो आरडीए के हिसाब से लीगल है, तो उसको लीगल करके जो उसके ऊपर उसकी पेनल्टी है वो डाल दी जाए, और ताकि बच्चों का भविष्य मुस्तकबिल वो जो है सुरक्षित रहे और वहाँ बच्चे पढ़ाई कर सकें। वहाँ कोई जाति धर्म के लोग बच्चे नहीं पढ़ते हैं, वहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब धर्म के लोग बच्चे पढ़ते हैं। और बच्चों का जो भविष्य है वो सबसे मेन है, क्योंकि आने वाला भविष्य हमारा आपका नहीं, बच्चों का है। बच्चों के भविष्य के से खिलवाड़ ना किया जाए, शिक्षा को ख़त्म ना किया जाए, शिक्षा को बर्बाद करने की साजिश ना की जाए। क्या करा? तो आज डीएम साहब को हमने एक मेमोरेंडम दिया है
कि इसको जो है आदेश को रद्द किया जाए और जैसे बना रहने दिया जाए और जौहर यूनिवर्सिटी को चलने दिया जाए। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।